दोस्तों तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 12 गणित के अध्याय 3 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपका पहला प्रश्न ये है, इसमें हमें ABCD के मान जो है ज्ञात करने हैं। तो इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले हम यह देखेंगे कि ये जो अवयव हैं ये समान कोटि के हैं कि नहीं हैं। तो इसमें 2 पंक्ति हैं, 2 कॉलम है, इसमें भी 2 पंक्ति हैं, 2 कॉलम है, अर्थात यह 2/2 का, ये भी 2/2 का अवयव है। तब हम इसकी तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो हमारे पास आएगा 2a + b = 4, a - 2b = -3, 5c - d = 11, 4c + 3d = 24। इन्हें हम समीकरण 1, 2, 3, 4। अब इन समीकरण में या तो आप प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हैं या तो आप विलोपन विधि लगा सकते हैं, लेकिन मुझे सबसे सरल विलोपन विधि लगती है, तो मैं सिर्फ विलोपन विधि ही लगाऊंगा। तब समीकरण 1 व 2 से पहले हम देखेंगे क्या ये समीकरण जो हमारे हैं इसमें विलोपन लगाएंगे। विलोपन लगाने के लिए हमें किसी एक पद को बराबर करना पड़ेगा, तो हम b वाले पद को बराबर करेंगे। तो इसमें हम इस समीकरण में हम 2 से गुणा कर देंगे। तो ये हमारा जो पहला समीकरण निकल के आएगा ये 4a + 2b + 8, और ये जो दूसरा समीकरण है इसको ऐसे ही लिख देंगे -2b = -3। जैसा कि हम जानते हैं जोड़ने पर इनके निशान जो है नहीं बदलते हैं। जोड़ने पर तो 4a 5a हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, = ये भी 5 हो जाएगा, तो a = 1 हो जाएगा, a = 1। तब हम a का मान अब चाहे फर्स्ट समीकरण में रख दो चाहे सेकंड समीकरण में रख दो, तो मैं तो सेकंड समीकरण में रखूँगा। तब a का मान सेकंड समीकरण में रखने पर, जब हम a का मान इसमें रखेंगे तो देखो 1 - 2b = -3। अब इधर ये प्लस का उधर जाएगा, काहे का हो जाएगा, माइनस का, तो -2b = -3 - 1, तो -2b ये हो जाएगा -4, माइनस माइनस कैंसिल, 2b = 4, और b = 4/2, यानी b = 2 आपका मान आ जाएगा। हमारा a और b का मान निकल चुका है। c और d के मान को निकालने के लिए समीकरण 3 और 4 में विलोपन विधि लगाएंगे, जिसके लिए हमें इसके एक पद को बराबर करना होगा। तो समीकरण 3 में हम 3 से मल्टीपल कर देंगे। तब समीकरण 3 व 4 से, तब 4c + 3d = 24, 5c ये हो जाएगा 5 या 15c - 3d 11 या 33। जब इसको हम जानते हैं जैसा कि जोड़ने पे ये इसके निशान बदलते नहीं हैं, तो ये आ जाएगा 19c, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 57, और c = आएगा 57/19, और ये आ जाएगा आपका 3। c का मान 3 आ चुका है। और अब हम c का मान समीकरण चाहे आप 3 में रख दो चाहे 4th में रख दो, तो हम समीकरण 4th में रखेंगे। समीकरण 4th में c का मान रखने पर, चलो रख दो भाई, 4 × 3 + 3d = 24, तो हो जाएगा 4 × 12 + 3d = 24 हो जाएगा। ये इधर इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 3d 24 - 12, 3d आ जाएगा 12, और ये d = 12/3, तो d बराबर आ जाएगा 4। तो आपके मान निकले हैं a = 1, b = 2, c = 3,
डी बराबर 4 आंसर। हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो उनकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, ठीक है। और सेकंड कंडीशन ये है, यदि इसके 13 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हो गई। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए, जैसा कि हम जानते हैं कि आव्यूह की कोटि जो है m क्रॉस n होती है, m क्रॉस n होती है, तथा जिसमें अवयवों की संख्या जो है mn होती है, अवयवों की संख्या mn होती है। तो इस सवाल को करने के लिए हम जो है प्राकृतिक संख्याओं के इनके क्रमित युग्मों में गुणा करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे तब संभव कोटियाँ। संभव कोटियाँ 1 गुणे 24, 2 गुणे 12, 3 गुणे 8, 4 गुणे 6, 6 गुणे 4, 8 गुणे 3, 12 गुणे 2, 24 गुणे 1। ये इसकी संभव कोटियाँ हो गई। और सेकंड कंडीशन में अवयव 13 अवयव की कोटियाँ 1 गुणे 13, 13 गुणे 1। ये आंसर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है, एक 2x2 का आव्यूह a बराबर aij की रचना करता है जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से हैं। इस प्रश्न में आपके 3 जो दिए गए हैं प्रश्न, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही उठाया है, क्योंकि आप अगर एक प्रश्न लगा लेंगे तो आपसे बाकी दोनों प्रश्न हो जाएंगे। तो इसमें कह रहा है 2x2 का a बराबर aij की रचना करता है। तो चलो भाई हम 2x2 के आव्यूह की रचना कर लेते हैं। तो a बराबर a11, a12, a21, a22। तो हम a11 पद को ज्ञात करने के लिए इस समीकरण का उपयोग करेंगे। तो चलो फिर ज्ञात करते हैं। a11 इक्वल टू, अब इसमें हम रखेंगे i प्लस जे स्क्वायर बाई 2 में मान। अब इसमें रखते हैं, i का मान हो गया 1 और j का मान हो गया 1। आपको बता दें, ये पहला वाला जो पद होता है वो i होता है और जो दूसरा वाला पद होता है वो j होता है। तो चलो फिर रखते हैं 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो यह आ जाएगा आपका 4/2 इक्वल टू 2। इसे हम a12 का निकालेंगे। a12 का निकालने के लिए अब हम बार बार समीकरण नहीं लिखेंगे, सीधे मान रखेंगे। तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 3 का स्क्वायर अपॉन 2। ये आ जाएगा आपका 9/2। फिर करेंगे a21 बराबर 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हो जाएगा आपका, ये भी आएगा 9/2। फिर करेंगे a22, तो इसमें रखेंगे 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर बाई 2। तो ये आपका आ जाएगा 16/2 और ये आएगा आपका 8। तब आपका आव्यूह होगा a बराबर, अब हम इस आव्यूह में इनके मान रख देंगे। a11 का हमारा मान क्या आया था, 2 आया था। a12 का मान हमारा क्या आया था, 9/2 आया था। और a21 का मान क्या आया था, 9/2 आया था। और a22 का मान आया था 8। तो ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है,
कि निम्न समीकरण से यक्स वाई जेड का मान ज्ञात करो। भैया ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पेपरों में आया है, तो इसको ज़रूर एक बार नहीं कम से कम 4 बार सॉल्व करना। तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए जैसा कि हम बेसिक से जानते ही हैं कि समीकरण अवयव की तुलना करते हैं। तो ये देखो 1y3 का अवयव है, 1y3 का अवयव है कि नहीं है? हाँ है। तो जब हम तुलना करेंगे तो यक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, यक्स प्लस जेड बराबर 5, वाई प्लस जेड बराबर 7। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। अब हम क्या देख रहे हैं कि y प्लस जेड बराबर 7 है और y प्लस जेड इस समीकरण में दिया हुआ है। तो हम y प्लस जेड का मान अगर 7 यहाँ रख दें तो हमारे x का मान मिल जाएगा। तब समीकरण 3 व 1 से x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। अब इसका मान ये है 7, तो हम यहाँ रख देंगे 7, x प्लस 7 बराबर 9। अब ये हो जाएगा x प्लस 9 माइनस 7, तो x का मान आ जाएगा 2। x का मान 2 आ गया। अब हम x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। अब जब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो z का मान आ जाएगा। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो रख देते हैं भाई, 2 प्लस जेड बराबर 5। तो ये हो जाएगा जेड बराबर 5 माइनस 2, ये आएगा जेड का मान 3। अब जब जेड का मान 3 आ गया तो फिर सीधी सी बात है कि वाई का मान भी आ जाएगा, समीकरण 3 में रख देंगे। तो चलो फिर रख देते हैं, समीकरण 3 में वाई का मान रखने पर, चलो भाई वाई प्लस जेड बराबर 7, तो वाई का मान रखते हैं, जेड का मान रखते हैं वाई प्लस 3 बराबर 7, वाई बराबर 7 माइनस 3, वाई बराबर 4। अतः x बराबर 2, y बराबर 4, z बराबर 3। आंसर। तो हमने चैप्टर 3 के अवयव के प्रश्नावली 3.1 के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कर लिया है। अब अगले वीडियो में जो है हम मतलब डे 2 जो होगा वीडियो आपका, उसमें प्रश्नावली 3.2 के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इसके अतिरिक्त आपको कोई और में डाउट आता है और प्रश्नावली में डाउट आता है या किसी फिजिक्स केमिस्ट्री में डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में बना देना, हम आपका वीडियो बना देंगे। धन्यवाद।